चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के बागी चंद्रभान सिंह ये 2000 वोट से आगे चल रहे हैं। जयतारण से बीजेपी के बागी उम्मीदवार योगी लक्ष्मण नाथ 8000 वोट से आगे हैं। कामन सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस के बागी मुख्तियार अहमद 3000 वोट से आगे हैं। सीकर से निर्दलीय ताराचंद दयाल 6000 वोट से आगे हैं। शिव से बीजेपी के बगावत करने वाले रविंद्र भाटी 7000 वोट से आगे हैं। बयाना सिटी से निर्दलीय ऋतु 9000 वोट से आगे चल रही हैं। डीडवाना से वसुंधरा के करीबी यूनुस खान 1500 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग है इन 21 लोगों की जो आगे चल रहे हैं। और इस समय जो टैली है, अगर इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, ये जो आंकड़े हैं ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के आंकड़े भी हैं। 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के लिए शॉकिंग और बीजेपी के लिए सरप्राइजिंग ट्रेंड है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जब शुरुआती रुझान आए थे तो कांग्रेस आगे थी, सबको लग रहा था ये नेचुरल है, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। सब तारीफ कर रहे थे भूपेश बघेल की, लेकिन अब जो ट्रेंड आए हैं इसमें बीजेपी बहुमत के आंकड़े से आगे निकल गई है। इस समय जो ट्रेंड है अगर ये जारी रहे तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ट्राइबल एरिया में बीजेपी को जबरदस्त सपोर्ट मिला है जिसका असर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के लिए अगर अच्छी खबर है तो सिर्फ तेलंगाना से। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी बुरी खबर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सारी उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में जो शुरुआती ट्रेंड है, अगर ये ट्रेंड बने रहे तो शिवराज सिंह चौहान का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लैंडस्लाइड विक्ट्री है शिवराज सिंह चौहान के लिए। और राजस्थान कांग्रेस के हाथ से निकल सकता है, लेकिन राजस्थान में निर्दलीय कितने हैं, कौन है, छोटी पार्टियों के नंबर कितने हैं, वो लोग कौन है, किसको सपोर्ट करेंगे, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। 22 निर्दलीय हैं जो आगे चल रहे हैं। तो ये निर्दलियों का अपडेट था और इसमें आपने देखा ज्यादातर जो निर्दलीय हैं, जो बागी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जरूरत पड़ने पर ये कितना समर्थन जो है बीजेपी का करते हैं। देवेंद्र, और उसमें जैसा कि पहले मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा निर्भर ये करेगा कि क्या वसुंधरा राजे को आगे किया जाता है। जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से जैसे चुनाव में वोटिंग हो गया उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज मिला है कि बाकी निर्दलियों से आप संपर्क करें। और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के तेवर में भी आप देखें तो उसमें आपको पहले की तुलना में बहुत बदलाव नजर आएगा। जैसे संघ के साथ उनके रिश्ते हमेशा ही बहुत खराब और तनावपूर्ण माने जाते रहे हैं, लेकिन कल आपने देखा कि इस संघ के दफ्तर में वो गई थी। इसके अलावा बेहद करीबी बातचीत में भी वोटिंग के बाद जब भी कोई उनसे मुख्यमंत्री की बात करता है तो वो लगातार यही कह रही हैं कि माई जो चाहेगी वही होगा। माई मतलब देवी माँ के बारे में, माई वो बहुत भक्त हैं। तो ये दिखा रहा है कि वसुंधरा राजे ने भी अपने तेवर में काफ़ी नरमी लाई है और पार्टी ने भी एक इंडिकेशन उनको देकर कि जो भी इंडिपेंडेंट हैं उनसे बातचीत करें। और हमारी जानकारी है कि ऑलरेडी वो बीजेपी के सभी उम्मीदवारों से जो कि निर्दलीय थे, बागी थे, जीतने की स्थिति में थे, उनकी बातचीत हो चुकी है। अच्छा, इस वक्त छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। बहुत स्वागत है आपका अरुण साहू जी। छत्तीसगढ़ में वाकई आपकी पार्टी चौंकाती हुई दिखाई दे रही है, क्या रिपोर्ट्स आप तक पहुंच रही हैं? जी बहुत धन्यवाद आपका। मैं लगातार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार पूरे प्रदेश में घूमा हूं और कार्यकर्ताओं से संवाद किया है, जनता से संवाद किया है। 2018 में बड़े बड़े वायदे करके कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी और 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बनाया, विकास को अवरुद्ध किया। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार से छुटकारा चाहती थी और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा था। हमने सड़क से लेकर सदन तक हर मुद्दे को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में डटा और आज ये जो परिणाम आ रहे हैं, मैं लगातार इस बात का दावा करते रहा हूं कि
भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत से सरकार लेकिन बनाने अरुण जी वाली बहुत है पीछे नहीं है कांग्रेस और पार्टी आपसे। कांग्रेस के कुशासन ये का अंत होने देखिए, वाला है। चुनाव के दौरान ये कहा जा रहा था कि गांव में और आदिवासी इलाकों के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा कर रही है। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी जो बढ़त आ रही है कहां से आ रही है? देखिए, न केवल सरगुजा से, न केवल बस्तर से, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मोदी जी की गारंटी जो हमने छत्तीसगढ़ के जनता के सामने प्रस्तुत किया, छत्तीसगढ़ की जनता डबल इंजन की सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को तेज गति से विकास में आगे ले जाना चाहती है, क्योंकि 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कांग्रेस की सरकार ने की है। केवल लूटने का काम किया, केवल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, कांग्रेस के एटीएम के रूप में छत्तीसगढ़ का उपयोग किया, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय अत्याचार किया, जो नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया, माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया, धोखा दिया, राज्य के अधिकारी कर्मचारी लोगों को धोखा दिया, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, हर वर्ग को इस सरकार ने ठगने का काम, धोखा देने का काम किया और इससे छत्तीसगढ़ की जनता। अरुण जी, मैं आपको एक खबर दे दूं, इस वक्त भूपेश बघेल अपनी सीट से पाटन से पीछे हो गए हैं। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ इस वक्त अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर। और इतना ही नहीं, उनकी सरकार के 6 मंत्री भी, वो भी अपनी सीट पर पीछे हैं। भूपेश बघेल इस वक्त 300 वोट से पीछे, उनकी सरकार के 6 मंत्री भी अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। अरुण जी जी, भूपेश बघेल जी भी पाटन से हारने वाले हैं। कांग्रेस के सभी बड़े नेता और मंत्री इस चुनाव में हारने वाले हैं, क्योंकि 5 साल इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपना घर भरा, केवल लूटने का काम किया। ये ऐसी सरकार है, हिंदुस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जो सरकार 5 साल में एक प्राइमरी स्कूल नहीं बना पाती है, जो सरकार 5 साल में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना सकती है। केवल और केवल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया। ऐसी सरकार, वो बड़े बड़े दावे लगातार ये कर रहे थे, 75 पार। हम लगातार कहते रहे कि कांग्रेस के जितने दावे हैं, जितने वायदे हैं, वो केवल होर्डिंग में दिखता है, विज्ञापन। अब उन्होंने 75 किलो मिठाई भी मंगवा रखी है, पर होता है। सुबह से हमारी संवाददाता वहां उनके ऑफिस में है, वो बता रही थी 75 किलो मिठाई मंगाई गई है कांग्रेस के दफ्तर में। देखिए, ये धरे के धरे रहने वाले हैं। ये खुशियां और मिठाई तो छत्तीसगढ़ की जनता आज बांटने वाली है। कांग्रेस के कुशासन की मुक्ति के लिए आज छत्तीसगढ़ में एक फिर दिवाली मनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी प्रस्तुत किया, नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाया है, छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी को बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती है, बहुत सम्मान करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को भरपूर आशीर्वाद मोदी जी का लगातार मिला है। थोड़ी देर में फिर आपसे बात करते हैं। देखिए, अभी तो रुझान चल रहे हैं और अभी अंतर तो दिखाई दे रहा है 10 सीटों का आप में कांग्रेस में, लेकिन चूंकि फासला नजदीकी भी हो सकता है कुछ सीटें बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे चल रही हो, तो थोड़ा देर और इंतजार करके फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अरुण साहू जी, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमसे बात कर रहे थे। उनको पूरा एतबार है कि वो बड़े मार्जिन से अपनी सरकार बनाएंगे, बड़े मार्जिन से ना सही, छोटे मार्जिन से ही। अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो ये अपने आप में एक सरप्राइज होगा, एक आश्चर्य की बात होगी। देखो सौरभ, ये अगर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मध्य प्रदेश पे लैंडस्लाइड, राजस्थान में सरकार बनने के करीब और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना और तेलंगाना में 13 सीटों पर आगे चलना, ये चारों प्रदेशों में बड़ी जीत मानी जाएगी, ये बड़ी सफलता मानी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी का जो जादू है इन 4 राज्यों में कितना है, उसका असर इसमें दिखाई देगा। बिल्कुल, बीजेपी तेलंगाना में 13 पर, राघवन बता रहे थे शायद 15 सीटों पर वो मजबूती के साथ लड़े थे। 17
23 सीटों पर उन्होंने आखिरी में जीरो डाउन किया था सौरभ, उसके बाद ये कहा था कि 17 सीटों पर उनका फोकस है जहां पर वो नंबर 1 पार्टी हो सकते हैं। आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और हैदराबाद जो अर्बन है, इन जिलों पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस था। अगर वाकई में ये टैली आखिरी तक रहती तो एक बहुत बड़ा प्लस कह सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि 2018 के चुनाव में जहां बीजेपी का चुनाव प्रतिशत सिर्फ 6% था, हमने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 19% गया, 4 वहां से बीजेपी के एमपी जीत कर आए। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने सर्ज किया 2020 के जीएचएमसी इलेक्शंस में, लेकिन उसके बाद एक डाउनफॉल वहां देखा। लेकिन अगर ये ट्रेंड जो है, अगर ये परिणाम में परिलक्षित होते हैं तो साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जो 19% वोट शेयर जिसकी बात बीजेपी कर रही है शायद उसको टच कर जाए, और जो मादिगास को एससी में जो सब कैटेगरी में रिजर्वेशन देने की बात लगातार प्रधानमंत्री भी अपनी रैलियों में कर रहे थे, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा अगर ये नतीजों में तब्दील होता है। एक बार फिर से 3 राज्यों की तरफ आप ये जरा टैली देखें। राजस्थान में बीजेपी कंफर्टेबल विन करती हुई नजर आ रही है अगर यही रुझान नतीजों में परिवर्तित होते हैं। 70 पर कांग्रेस आगे जा रही है, कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में एक आगे दिखाई दे रही है, और वो भी बहुत कंफर्टेबल नहीं। 61 सीट्स हैं, 60 मेजोरिटी की का मार्जिन है, और इतना एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद, इतना हाई लेवल कैंपेन होने के बाद भी अगर बीआरएस को 40 सीटें मिली हैं, बड़ी बात है।